अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में महाजराई हम देख रहे हैं कि हर रोज नई इंतहाओं को छू रही है और ऐसा लग रहा है कि मुल्क में ना थमने वाला बहरान पैदा हो चुका है। अब पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गया है और आज इस हवाले से बड़ी अहम समाअत भी हुई है जिस पर जस्टिस मुनीब साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के रास्ते में इलेक्शन कमीशन का फैसला रुकावट बना। उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फैसला दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अब भी खत्म नहीं हुआ। देखना यह है कि अदालत की जानिब से आज जो रिमार्क्स सामने आए हैं, अदालत इस पर क्या फैसला देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, दोनों की जानिब से इदारों के हवाले से बयानात का सिलसिला जारी है। अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जलसा किया जिसमें इस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने सवालात किए और साथ साथ कहा कि अदलिया को अपनी हिमायत दी और कहा कि अदलिया के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। एक तरफ इमरान खान साहब अदालती फैसलों पर अदालत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हम देख रहे हैं कि तनकीद की जा रही है और इमरान खान साहब को लाडला होने का ताना दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आज भी इमरान खान साहब पर सहूलतकारी का वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो कह रहे हैं कि किसके कहने पर ये सहूलतकारी जो है वो इमरान खान साहब को मिल रही है। तो ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं। देखना ये है कि मामलात कहाँ तक जाएंगे। आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 मुकदमात में अबूरी जमानत भी मिल गई है। बहरहाल ये रस्सा कशी का जो माहौल है ये कहाँ जाकर खत्म होगा, ये आईनी और कानूनी बहरान जो है वो मुल्क को किस नहज तक लेकर जाता है, सारी सूरत हाल पर तफसील से जरा प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में क्या है, लीगल एक्सपर्ट हैं शोएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, एक बार फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आ चुका है इंतखाबात के हवाले से। ऑलरेडी हमने देखा कि आइन क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, बल्कि हुक्म है, लेकिन जाहिर है हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। अब ये मामला कहाँ जाते देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जाहिर है अगर फुल बेंच भी बनता है, वहां से भी कोई फैसला आता है तो दोनों फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक्चुअली तो ये एक सियासी फैसला था। हाँ, इब्हाम उस वक्त तक था जिस वक्त पिछले यानी 1 तारीख को फैसला आया, 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का, कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, गवर्नर पंजाब ने देनी है, गवर्नर केपीके की देनी है। और इस सारे इब्हाम को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको डिसाइड कर दिया फाइनली। और आज उसका जिक्र भी हुआ और उसको बल्कि पढ़ के भी सुनाया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और खुद बताया कि पुनः पॉइंट्स को पढ़ें आप। तो अब आप देखें, हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि वो जो इब्हाम था जब वो दूर हो गया, उन्होंने पैराग्राफ 13 में ये लिख दिया कि गवर्नर केपीके ने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है। पैरा नंबर 14 में उन्होंने लिख दिया है कि ये मिनिमम टाइम जो 90 डेज का है वो वही होगा, उसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक इलेक्शंस होने हैं, कोई भी असेंबली डिसॉल्व हो जाए। लेकिन उसके अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह उन्होंने बता दी है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं जैसे इस केस में है कि एक इब्हाम है कि कौन तारीख दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कहता था ना कि मैं तो तारीख नहीं दे सकता। उसमें जो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 9 अप्रैल की तारीख दी थी वो है दुरुस्त, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 के तहत शेड्यूल के लिए कुछ रीजनेबल टाइम चाहिए, जो उनके बकौल 52 डेज मिनिमम टाइम बनता है, तो उस हिसाब से इतने दिन एक्सटेंड कर दें। तो कोर्ट ने मिनिमम जो लफ्ज लिखा है कि मिनिमम डेविएशन जितना हो सकती है, बियरेस्ट मिनिमम पॉसिबल डेविएशन हो सकती है उस डेट से, तो वो आप टाइम दें। और उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन के साथ जब कंसल्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ये टाइम दिया था 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के दरमियान, जो कि प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट करते हुए तारीख दे दी थी। अब ये तारीख देने का अख्तियार, आज भी ये ऑब्जर्वेशन आई ऑनरेबल जज साहिबान की कि भाई पहले तो इलेक्शन कमीशन खुद कहता था कि ये तारीख देने का अख्तियार नहीं है मुझे, आज उन्होंने किस तरह फिर ये तारीख खुद अज खुद जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर थी बिल्कुल। उसको वो चेंज करके 8 अक्टूबर को ले गए। तो लिहाजा मैं यही नहीं सवाल समझता कि माजरत के साथ यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास सदर के इख्तियार को तब्दील करने का हक है?
जी, यही बात अंडर डिस्कशन बिल्कुल आई है और ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि अंडर डिस्कशन आई है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो इन्होंने डिसाइड करना है। हम्म। क्योंकि सदर पाकिस्तान की दी हुई डेट इलेक्शन कमीशन आज खुद कैसे चेंज कर सकता है? दैट इज़ बिल्कुल द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि कानून और आइन के तहत नहीं कर सकता। सही। दूसरी बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि जो एतराज़ात अपने इस ऑर्डर के अंदर इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं, वो एतराज़ात तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उनको तय कर चुकी है। दूसरी तीसरी बात ये है कि जो इसके अंदर इन्होंने डेट लिखी है कि जी हमने 8 फरवरी को पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से और आईजी से ब्रीफिंग ली थी। भाई 8 फरवरी का तो ये केस ही नहीं है, कोर्ट का फैसला है 1 मार्च का। इसके हम्म। बाद की किसी ब्रीफिंग का ज़िक्र नहीं है, इनकी हम्म। बदियत यहाँ से साबित होती है। दूसरी बात उसी के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने 8 तारीख को इनको बताया कि 16 फरवरी को जाफर एक्सप्रेस पे धमाका हो चुका है। तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती अपने हर उस पैराग्राफ से साबित होती है जो ठीक उन्होंने है। अपने इस नए ऑर्डर में मेंशन ठीक की है, है। अब देखना ये तो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस पर क्या फैसला सामने आता है। लेकिन एहतशाम साहब, ये बहरान, ये रस्साकशी ऐसा लग रहा है कि संगीन नौयत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि रियासत को चलाने वाले भी अब वहाँ दस्तो गिरेबान नजर आ रहे हैं। आप देखें, सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को खत लिखा, वजीर आजम ने मजीद सख्ती से उसको जवाब दिया। तो सर, ये मामलात आपको क्या लगता है, ये कहाँ जाकर रुकने? देखिए सोनिया, अगर मैं लफ्ज़ ना चुबाऊँ तो जो आप अदारों की बात कर रही हैं, अभी देख लें अफवाज पाकिस्तान के अदारे को घसीट लिया गया, हर बात में उनको इल्ज़ाम दिया जाता है, हर बात में उनके बारे में बात की जाती है और अदारे तो सारे ऐसे हैं। अभी आज आके एक अदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कायम है वो भी, और जिस अंदाज से गुफ्तगू उसके बारे में शुरू हो गई। अभी मरियम नवाज़ का ये कहना कि जी वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के इमरान खान साथ नया खेल खेलना चाहते हैं, तो ये तो उनको एक मैसेज है कि जी एक इस्टेब्लिशमेंट एक जुडिशरी में बैठी है उसका साथ दे रही है। देखें, एक माजरत के साथ तासुर सोनिया एक ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट, असल इस्टेब्लिशमेंट है वो पीडीएम का साथ दे रही है और जुडिशरी जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। देखिए सवाल ये है कि जब कानून, जिस तरह शुएब साहब बात कर रहे हैं, आइन और कानून की बात है, उसकी तशरीह की बात है। अभी आपने इतने ब्लेटेंट अंदाज में, जिस अंदाज से आपने 4-5 अदारों को बिठा के आपने एक सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक ऑर्डर निकलवा दिया जिसमें कहा गया है कि जी सारे के सारे रियासत के अदारे समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकता है, दहशतगर्दी है, पैसे नहीं हैं, और नहीं हमें मिल सकते, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। उसके बाद आप मुतमईन हो गए, आप ये भूल गए कि आपको ये किसने कहा था इलेक्शन कराने के लिए। ये जो डेट दिलवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो सदर ने दी थी 30 अप्रैल की, आपने इसको किस तरह तब्दील किया। मुझे सोनिया लगता है कि आज एक फिर थोड़ा सा ऑलिव ब्रांच ऑफर की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के एक जगह पे शुएब साहब उन्होंने कहा है कि अब चाहते हैं कि अब भी आप बैठ के डायलॉग करके इस मसले का हल तलाश कर लें। देखिए डायलॉग करके तो मसले का हल अब नहीं नज़र आता। अब जिस तरीके से राना सरोवर साहब खुल के ये कह रहे हैं कि जी या आप हैं इमरान खान या हम नहीं हैं, तो अब ये वो कहते हैं कि लड़ाई, वो कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक सख्त झुंझलाहट है, और यही आप देख लें इमरान के पार्ट पे भी माजरत के साथ बहुत गलती है। जिस अंदाज से वो चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं, किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ देखें ना, जब बात होती है अपना डायलॉग करने की तो वो भाग जाते हैं। जब भी बात हुई है, अभी फिर 2 दिन पहले बात की थी साद रफ़ीक साहब ने, इसी तरह कुछ और लोगों ने बातें की थी, तो आप कहते हैं कि जी हम आए बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी इमरान खान साहब अपने लॉबियस्ट जो हायर किए हुए हैं उनके ज़रिए जो यूएस सेनेटर्स हैं उनसे दबाव डलवा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, चाहे हकूक़ की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, और चीज़ों की बात हो। तो शुएब साहब, मेरा सवाल आपसे सिंपल से वन लाइनर ही है, आपको क्या लगता है कि ये आज जिस तरीके से तामुल का मुजाहरा किया सुप्रीम कोर्ट ने, बाजार नहीं लगा कि वो कुछ जम करना चाहते थे फैसले के ऊपर, लेकिन उन्होंने कल का टाइम भी है, 2 बातें भी की कि ख़ुद भी तय कर लें, नहीं 7 सवाल उठा दिया कि जी आपने ये कैसे किया। आपको लगता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फैसला रिवर्स हो जाएगा? और रिवर्स होने के बाद मेरा सवाल अगला है, मुझे नहीं लगता कि अगर वो कहें कि हुकूमत इलेक्शन करवाए तो हुकूमत इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि अब तक सब लोग कहते हैं कि जी अब तो 8 अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। जी शुएब साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, वो ये कहा है कि आप कंड्यूसिव माहौल क्रिएट करें फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो मौजूदा हुकूमत है पीटीएम, थ्रू अटॉर्नी जनरल को कहा है, और पीटीआई के वकील को कहा है कि आपने भी अपने क्लाइंट को ये इन्फॉर्म करना है और उनकी बिहाफ पे कमिटमेंट देनी है कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिस तरह रेवलरीज और दुश्मनों तक मामला चला गया है वो ना हो।
इलेक्शन तो होने हैं आइन के मुताबिक, इलेक्शन के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो रीजंस इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी उसका फैसला कर चुका है। पैराग्राफ नंबर 15 में अगर मुझे इजाजत दें, 4-5 मैं जी जी लाइनें पढ़ता हूँ। This duty is in addition to and applies independently of the duty cast under Article 220 on all executive authorities in the Federation and in the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. It follows that the Federation and in particular the federal government is inter alia obligated on an immediate and urgent basis to forthwith provide the Election Commission with all such facilities, personnel and security as it may require for the holding of the general elections. अब इसी तरह आगे कहा, in like manner, it is the duty of the provincial governments acting under the caretaker cabinets to proactively provide all aid and assistance as may be required by the Election Commission. अब ये तो फैसला उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्या करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? अगर उनको कोई तकलीफ थी, कोई उसको प्रॉब्लम था, कोई इशू था, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आते एप्लीकेशन देते कि जनाब ये आपका हुक्म है, या ये और शुएब साहब माजरत के साथ यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। शुएब साहब, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, तारीख देना नहीं है। आपने तारीख कैसे दे दी? जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उनको सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 के तहत शेड्यूल देना था, और उस शेड्यूल को सेक्शन 58 के तहत वो चेंज या आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन डेट ऑफ इलेक्शन वो नहीं दे सकते थे, उनका अख्तियार ही नहीं था। ये बात भी आज अंडर ऑब्जर्वेशन आई है। और जो रीजंस दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्डर में कि जी पर्सनल नहीं मिल रहे, जी नफरी नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुकी है। हाँ। और जो इसको वायलेट कर रहा है, न सिर्फ वो तौहीन अदालत कर रहा है, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन की उस अथॉरिटी को, जो कि आर्टिकल 220 के अंदर अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन की, उसको अंडरमाइन कर रहा है। लेकिन शोएब शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब, ये जो रीजनिंग दी जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जाहिर है इलेक्शन कमीशन की अगर प्रेस रिलीज देखें तो वो तो सारा का सारा मलबा डाला जा रहा है हुकूमत पर, हुकूमती इदारों पर। बिलफर्ज सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह देते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अखराजात नहीं है, मरदमशुमारी का मामला है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं रिलीफ दे सकती है, इनको थोड़ा आगे कर सकती है डेट, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि 30 अप्रैल को हमने इलेक्शन कराने, वो ही कायम रहेगा? आपको क्या लगता है, रीजनिंग की बेस पर तारीख आगे पीछे नहीं की जा सकती? देखिए, अभी तो वैसे मैटर सब जुडिस है, हम कुछ ज्यादा तो नहीं बात कर सकते, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जा नहीं सकता 30 से आगे, क्योंकि एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो अख्तियार इस्तेमाल किया है वो इलीगली किया है, वॉइड ऑफ इशू है, उसके पास अख्तियार ही नहीं था, तो उसका कोरम नॉन जुडिस ऑर्डर है, तो इसलिए इससे आगे नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि जो ये रीजंस हैं, मरदमशुमारी वाली, दूसरी तीसरी, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, ये रीजंस आइन इसको नहीं मानता। आइन ने ऑलरेडी इन सारी चीजों का जवाब आइन ने दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में दे दिया है। तो लिहाजा इस बात को आप मिनिमम बियरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना था वो दे दिया, और उसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी है कोर्ट ने आज खुद कि इन हालात में हम इसको टाइम दे रहे हैं, क्यों कि इसमें बहान था, इसमें एम्बिग्युइटी थी, वो रिमूव करनी थी। तो लेकिन आज जो पोजीशन है वो उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट इसको आगे इन रीजंस को। एक चीज़ बताइएगा शुएब साहब, एक चीज़ बताइएगा, बहुत सारी बातें जो है ना वो शायद अदालत कह सकती है कि जी ठीक है, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, अगरचे 2008 में भी 2013 में भी इससे ज़्यादा 800 के करीब टोटल हमले हुए थे, दोनों को मिला के देखा जाए उन इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी के। लेकिन एक सवाल जो है नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें ढेला देने के लिए तैयार नहीं है, 50 अरब रुपया मांगा गया इन 2 इलेक्शन का, प्लस वो जो 93 इलेक्शन कराने थे MNS के। अब दूसरी तरफ सवाल ये है कि अगले दिन हुकूमत ने 150 अरब रुपये का लैपटॉप का प्रोग्राम मंजूर किया, एहसन इकबाल साहब ने करवाया मंजूर। अभी लैपटॉप दिलवाने के लिए बच्चों को तो 150 अरब रुपया है, इलेक्शन कराने के लिए जो आईनी जिम्मेदारी है वो नहीं। तो मेरा सवाल ये कि क्या ये आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि एक लाइटर नोट पे एक ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि एक तरफ तो कहते हैं पैसे नहीं है, ऊपर से आपने करोड़ों रुपए अरबा रुपए आप मैचेस पे करा रहे हैं, जरूर कराएं, हम ये नहीं कहते उसको ना करें, लेकिन बात यह है कि आइन मुकद्दम है, इसमें तमाम फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के तब हो सकते हैं थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का तो स्टेटस खत्म हो गया,
इंटरम सेटअप आया है 90 डेज के लिए। अब इलेक्शन को जो आप डिले कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में आप जो नॉमिनेशंस है उनको आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। वो कैसे काम करेंगे 90 डेज 9 महीने के लिए या 6 महीने अभी आपने एक्सटेंड कर दिए। उनका तो टाइम ना 3 महीने के लिए था, 90 डेज के लिए था। तो मेरा मतलब है कि जो आइन, ये बिल्कुल बात अंडर डिस्कशन आएगी कि आपके पास मुल्क चलाने के लिए हर जगह पे पैसे हैं और होने भी चाहिए नेचुरली। हाँ, लेकिन जो आईनी जिम्मेदारी है, जिन्होंने मुल्क को चलाना है, वो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। 2 असेंबलियां काम नहीं कर रही, 2 असेंबलियां खत्म हो चुकी हैं। उसमें आईन ये कहता है कि उसको थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही फंक्शंस किया जाएगा। सही। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज वो तब इस्तेमाल करेंगे जो जब वो इलेक्टेड होंगे। हाँ, लेकिन इंटरम सेटअप के जरिए आप 2 महीने के लिए बैठ जाएं। अगर आपने ठीक 9 है। महीने के लिए बैठना है, तो 9 साल के लिए बैठना है। फिर पॉइंट टेकन, परवेज ठीक मुशर्रफ हो और गया। ये जहां तो हक वाले आईनी माशाल्लाह नुकात राज थे जो कि सिविलियन कुछ माशाल्लाह। हद तक एहतशाम साहब क्लैरिटी आ गई है। अब ज़ाहिर है डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान के फैसले के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी बयानात सामने आ रहे हैं, कल भी मरियम नवाज ने कहा कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, तराजू का पलड़ा भारी करने की बात हुई। फिर एहतशाम साहब उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि रियासत को पूरी कुव्वत के साथ इमरान खान साहब को रोकना होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट तो उनके चचा की है, उनकी अपनी है, तो ये सर किसको मैसेज दिया जा रहा है, किसको कहा जा रहा है कि खान साहब को रोका जाए? देखिए, मरीम नवाज़ जब ऑन करना होता है हुकूमत को ऑन कर लेती हैं, जब डिस ऑन करना होता है वो कह देती है कि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। और आपने देखा डिस ऑन जब करना होता है, आपने देखा पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में 2 मीटिंग हुई थी जिसमें वो उन्होंने मना कर दिया था, नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए थे कि हमने नहीं बढ़ानी। देखिए सोनिया, इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, जिसका मतलब है कि सियासत को आप उस नहज तक ले जाएं कि आप सब अदारों को मजबूर कर दें, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मजबूर कर दें कि वो आपके बयानिए पे चलें। देखें, अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मरीम नवाज साहबा और उनके बाकी लोग जो अब तक बयानिया नहीं बना पाए, अब वो बयानिया बना रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा उन्होंने बनाया था बाजवा का, फैज़ हमीद का, कुछ और लोगों का, वो नहीं चला। अब ये बयानिया है कि किसी तरीके से दरार डाल दी जाए इस्टेब्लिशमेंट में, अपना अदलिया में, इस्टेब्लिशमेंट में। तो इस अंदाज से वो चाह रही हैं, उनकी मर्ज़ी की बातें बहुत सारे लोग कह रहे हो रही हैं। लेकिन सोनिया, एक चीज़ बड़ी अहम है। हाँ। आप देख लें कि जितने लोग हैं जो PMLN के लिए, PDM के लिए नरम गुस्सा रखते हैं, उनके लिखने बोलने में उनकी बातें करते हैं, बेशुमार लोग हैं। 2 दिन पहले शोएब शहीन साहब जो इतना स्ट्रॉन्ग, मैंने एडिटोरियल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा डॉन अखबार का, अगर डॉन अखबार इनको सपोर्ट करता है, ठीक है ना, मैं तकरीबन क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी उनके साथ गुजारा है, वो डॉन वो नहीं रहा। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने बातें की हैं कि भाई इसके बाद तो बात ख़त्म हो गई है। आपने जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो खिलवाड़ किया है, जो आपने मामलात को उठा के फेंक दिया और अपनी मर्जी करवाना चाह रहे हैं, सोनिया, इसका हल कोई नहीं है। लेकिन ना दूसरी तरफ एक बात और की जा रही है कि इमरान खान की लाख गलतियाँ होंगी, उसने 110 यू टर्न लिए होंगे, लेकिन हुकूमत का ये एक यू टर्न लेना, ये कहा जा रहा है कि ये डेथ वारंट पे साइन किए उन्होंने, ये कि जी अब पाकिस्तान में जमहूरियत और नाई नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अभी देखें आप क्या चाहते हैं। अगर आप जमहूरियत चाहते हैं, फिर ज़्यादा आप देख लें कि इस वक्त जो धुलाई हो रही है वो पीपल्स पार्टी की हो रही है। पीपल्स पार्टी के वज़रा जो है ना वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, उनके लीडर जो है ना वो बात करने के लिए तैयार नहीं, कि उनके क्रेडेंशियल बड़े मजबूत हैं सवाल। अच्छा एहतशाम साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट, कल मैं राना तनवीर साहब को एक प्रोग्राम में सुन रही थी, जब उनसे सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी तो अलग बात कर रही है, वो कह रही है हम आइन के साथ खड़े, उन्होंने कहा फिर पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली से दे रेजिग्नेशन और आए इलेक्शन में। लेकिन अब यही बातें होगी ना आहिस्ता आहिस्ता। पहले आपको याद है PDM से निकल के चली गई थी, दोबारा उनको फजल रहमान साहब और लोगों ने मिला के दोबारा लेके आए, क्योंकि वो एक बड़ा नुकसान हो रहा था इत्तेहाद को। पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी इत्तेहाद की बाहर निकल गई तो वो बात नहीं रही। देखिए सोनिया, अब इल्ज़ामात बहुत लग रहे हैं, हाँ। दोनों तरफ लग रहे हैं। इमरान खान साहब की 100 गलतियाँ हैं, आप गिनवा सकती हैं, मैं गिनवा सकता हूँ, उनको आप यू टर्न गिनवा सकते हैं, कई हवालों से उन्होंने अपना नुक्ता नज़र तब्दील किया। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो कभी भी नहीं आएंगे, उन्होंने आना ही नहीं है, वहाँ से बैठ के फैसले करवा रहे। असल बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया गया था, जिस अंदाज से उनको आके काम करना था, PDM की जमातों ने अपना होमवर्क नहीं किया, आने की जल्दी थी, आके बैठ गए, उसके बाद काम नहीं हुआ, परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। नतीजा तो नहीं है कि आखिर में उन्होंने कहा नहीं, ये तो वो मशहूर लतीफ़ा ना भांजे और चचा की लड़ाई का,
किसी मौजू के ऊपर, तो चाचा ने कहा ना मैं तो तेरी शिकायत ही लासा, ठीक है ना। अभी वो यही बात पे आ गए, नहीं भैया तो होगा नहीं, जो भी मसला है मैं शिकायत ही करूँ। अब सवाल ये है कि सारे मामले को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे जो सीट आज बोझ आ पड़ा है, सोनिया सुप्रीम कोर्ट भी आप और आप हमारे रिश्तेदार अजीज बहन भाई वहाँ बैठे हुए ना, वो भी एक हद तक प्रेशर ले सकते हैं। उनके फैसलों को भी सर माने तो ना, उनको माने। और दूसरा ये कि उनको मतलब यूँ लगता है, बाज़ हवालों से लगता है सीधी कंटेम्प्ट हो रही है। मैं तो कहता हूँ उनका बड़ा हौसला है शुएब साहब के, वो अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यह है कि आए दिन इमरान खान साहब की पार्टी के भी बेशुमार लोग बाज़-औक़ात ऐसी बात कर रहे होते हैं, ज़रा सा फैसला आप अगर अदालतों के नहीं आते तो वो रगेदना शुरू कर देते हैं। अब मरियम नवाज तो बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, वो तो एक किस्म का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे केसेस में महीना महीना हमें ज़मानतें नहीं मिलती थी, इमरान खान साहब को हर केस में आप ज़मानत दे रहे हैं। तो बहरहाल ये बातें कहीं ना कहीं तो फिगर आउट हो रही हैं। ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, एक और जो मौक़िफ़ है पीडीएम का या मुस्लिम लीग नून का, वो ये कह रही हैं कि 2 सूबों में बिलफर्ज अगर हम इलेक्शन करा लेते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो जनरल इलेक्शन से पहले अगर 2 सूबों में किसी और की हुकूमत होगी तो वो डेफिनेटली वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंस करेंगे, असरअंदाज होंगे जनरल इलेक्शन के ऊपर। और दूसरा वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक रीत बन जाएगी कि हमेशा की तरह हर 5 साल जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उससे पहले ही किसी और की सूबों में हुकूमत होगी। तो आपको नहीं लगता कि इस मौक़िफ़ में भी कहीं ना कहीं वजन है पीडीएम के? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो इनकी है सियासी बात तो हो सकती है, लेकिन आइन इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आइन के मुताबिक असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो 60 डेज में इलेक्शन होंगे। अगर असम्बली एक दिन पहले डिसॉल्व हो जाए या एक दिन बाद डिसॉल्व हो जाए बनने के, किसी भी दिन हो जाएगी, उसको 90 डेज में इलेक्शन होना है, ये आइन कहता है। उसके साथ कोई और उसमें कोई फर्क नहीं है कि कोई असम्बली किस दिन आ रही है, कोई किस दिन नहीं आ रही। आप बहुत बड़ी जमहूरियत है, इंडिया की आप देख लें, अमेरिका की देख लें, वहाँ इस तरह स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने खुद ऑफर की थी तमाम पीडीएम की जमातों ने, पीपल्स पार्टी समेत, कि जी आप अपनी दोनों असम्बलियां तोड़ दें, डिसॉल्व करें, अगले दिन हमसे नेशनल असम्बली का इलेक्शन ले लें तमाम पाकिस्तान। वो कह रहे हैं हमारे सियासी बयानात थे, हमारे कहने पे उन्होंने हर काम थोड़ा ही करना होता है। देखें, अगर कौन से किया हुआ ऑफिशियल वादा अगर आपका सियासी बयान है तो फिर आप बताएं और आप माने कि आप झूठे हैं। चले शाह साहब एक चीज़ बताएं, आप सियासत को भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप सियासी बातों को भी समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं इस मुल्क में जो हो रहा है। एक बात तो जो मेरा ख्याल है बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है इमरान खान साहब के बारे में जो किया जाता है कि इमरान खान साहब सियासी जमातों से बातचीत करने के बजाय वो सिर्फ आर्मी चीफ से हाथ मिलाना चाहते हैं। अब देखें ना, इस बात में तो कहीं ना कहीं वजन लगता है ना। डे 1 से 3.5 साल वो कहते हैं कि मैंने हाथ नहीं मिलाना, मुंह नहीं लगाना, और जब भी मौका मिला वर्चुअल मीटिंग भी करनी पड़ी तो अपनी तकरीर करके चले गए, बाकी लोग बरावल भुट्टो शहबाज साहब बैठे ये उठ के चले गए वहाँ से। आपको नहीं लगता है कि ये पैथोलॉजिकल हेट्रेट है कि नहीं बात करनी? नहीं एहतिशाम साहब, ठीक है, पॉलिटिकल राइवलरीज बहुत ज़्यादा है, एनिमीज बन गई हैं, पॉलिटिकली हम पोलराइज सोसाइटी में चले गए हैं और काफ़ी अरसे से हैं। हर ज़माने में ये रहा है और आजकल ज़रा ज़्यादा है। लेकिन आप देखें, सबसे पहले जब ये इसने नवंबर में आकर तकरीर की, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगले महीने असम्बलियां तोड़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ बैठे आप डिस्कस करें, आप कुछ टाइम हमसे ले लें, कुछ टाइम आप कम कर दें, हम एक ही तारीख पे आ जाते हैं। इन सब ने मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा जो पहले हमने वादा किया था उससे हम मुकर गए, हम ना अदम एतमाद लाएंगे, ना एतमाद के वोट का कहेंगे, हम आपकी असम्बली डिसॉल्व होने दें, हम इलेक्शन करा देंगे। फिर अदम एतमाद आया, एतमाद के वोट का भी कहा और मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने फाइनली जब कहा एतमाद का वोट दें और उसके बाद एतमाद का वोट दे के ये असम्बली डिसॉल्व होगी। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो सूट करता है कि हम फेडरल में बैठे हुए हैं, आप दोनों असम्बलियों के इलेक्शन करा दें। दोनों असम्बलियों के इलेक्शन के लिए वो भाग गए। बात यह है कि इनके फिर एक दफा नहीं कई दफा ये अभी डिस्कशन की है इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और लॉ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी आए हमारे साथ बैठ के बात करें। अगले दिन उनके पीटीआई के लीडर ने कहा जी आप हमें टाइम दें, हमें आप डेडलाइन दें। अगले ही दिन उनके खिलाफ फिर पर्चे हो गए। दूसरी बात जो मरियम नवाज वाली बात आप कर रहे थे, अच्छा वो ये है कि जब ये वाहिद पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमात 8 महीने में हो गए। अब अगर वो जिसको कहते हैं ना एक्सेस ऑफ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आप जब इतनी ज्यादतियां कर देंगे, 40 आपने दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए, वो एक पे जमानत कराने आते हैं, 4 मुकदमे उसके साथ वापस दोबारा और 100 के करीब जो वो नक्शे अमन के मुकदमे हैं उनके ऊपर। जी, अब जब आप इतना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक हद कर देंगे तो अदालतें ज़ाहिर आंखें खोल के बैठती हैं, वो जुडिशल नोटिस लेती हैं, वो इन सारी चीजों को देखती हैं।
अदालतों ने तो इंसाफ करना है आइन और बिल्कुल। कानून का मुताबिक। आप ये जिसका कह रहे हैं कि हक बनता है अदालतों ने उसको आइन और मिलेगा। कानून के जब मुताबिक आप जो है वो फैसले देने होते हैं। बहरहाल ब्रेक के लिए कहा जा, ब्रेक लेते हैं। शोएब शाहीन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शोएब शाहीन साहब, इस हवाले से जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के मामले पर अज खुद नोटिस लिया था, लेकिन आज हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से जो फैसला सामने आया है, उन्होंने तो जाहिर बड़े सवालात उठा दिए हैं अज खुद नोटिस के हवाले से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो को लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। वन मैन शो ना सिर्फ फरसूदा बल्कि एक बुराई भी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने का वक्त आ गया और वक्त आ गया है कि इख्तियारात पर नजर सानी की जाए। तो ये सर आपको नहीं लगता कि वाज़ेह तौर पर एक डिवाइड सामने आ रही है? बड़े अरसे से बातें तो हो रही थी, अब खुलकर चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 वो बड़े वाज़ेह हैं। उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार हासिल है कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं, किसको उस बेंच में बिठाते हैं, किस तरह के बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कौन कौन से मेंबरान उस बेंच में शामिल होते हैं। ये अलग बात है कि बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का हमारा अक्सर मुतालबा ये रहा है कि आप इसके लिए रूल्स को अमेंड करें ताकि आप एक उसूल तय कर लें कि कौन से केसेस कौन से बेंच में जाएंगे। लेकिन जब तक आइन में तरमीम नहीं होती या सुप्रीम कोर्ट रूल्स तब्दील नहीं होते, ये एक फैसला जो करने का जो अख्तियार है राइट फ्रॉम द बिगनिंग अप टिल नाउ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुसोएवर में भी, और इसी तरह कंसर्न चीफ जस्टिस को ये अख्तियार है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सूबाई चीफ जस्टिस हो, जो चीफ जस्टिस होगा उसको बेंच बनाने का, बेंच की फिक्सेशन का, केसेस की फिक्सेशन का, और बेंच में किस शख्स को, कौन से जज साहब को। लेकिन शोएब साहब, इसमें जो अहम नुक्ता है, ये जो अहम नुक्ता है कि 2 मेंबर जजेस का जो है तफसीली फैसला है मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल साहब का, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आज ये बड़ा अहम उन्होंने टेकअप किया केस इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से, और इसी दौरान ये 2 मेंबर बेंच जो है ना इनका फैसला आ जाता है, जिसमें आपको लगता है कि ये प्रिएम्प्ट करने वाली बात है? क्या प्रोवोकेशन हो सकती है इस स्टेज पे कि जो सुप्रीम कोर्ट सुनना चाह रही है, करना चाह रही है, उसको रोक दिया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक नया बेंच तश्कील दिया गया है, और उस वक्त भी एक नया बेंच था जो 5 मेंबरान पे मुश्तमिल स्पेशल बेंच था, लार्जर बेंच था, और उस लार्जर बेंच में 3 जज साहिबान ने फैसला दे दिया। जो कोर्ट का आर्डर होता है, वो जो मेजॉरिटी व्यू होता है वो कोर्ट आर्डर होता है, माइनॉरिटी व्यू जो होता है वो ओपिनियन ऑफ द कोर्ट होती है। उनकी एक ओपिनियन है ऑनरेबल जज साहिबान की, जो मंसूर शाह साहब और जमाल मंदोखेल साहब। सर सॉरी टू कट यू, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये फैसला 4-3 का फैसला था। ये उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में भी लिखा था, लेकिन बात ये है ना कि जब बेंच स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, जब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, नए बेंच ने केस को सुना है, पहले बेंच ने तो केस को नहीं सुना था, वो तो इंटरिम ऑर्डर था। अगर उस तरह तस्वर किया जाए, बड़ी विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बात ज़ाहिर है हमें एहतराम है तमाम जज साहिबान का, उस तरह तो फिर जो बाकी 2 जज साहिबान हैं जिन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलहदा किया था, उनकी तो राय थी कि ये बेंच सुनना चाहिए। और इसमें तो फिर शोएब साहब बात तो फिर वो जो अपने आजम नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने डे 1 से ये प्ली लिया था, लॉ मिनिस्टर हैं, कि 4-3 का फैसला है, तो लोगों ने बड़ा इस पर हैरत का इजहार किया था, बड़ी तनकीद भी हुई थी। अब यही 2 जजेस के बारे में ये बात आ जाए कि 4-3 का फैसला है, तो ये तो बहुत एक मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। देखें, उस फैसले के हवाले से उसको आप 4-3 का फैसला नहीं है, फिर अगर उस तरह लेके जाना है तो फिर वो 5/4 का फैसला तस्वर करें। फिर 2 जज साहिबान ने जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी हुई थी, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मज़ार अकबर नकवी साहब जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था, और 2 दूसरे जज साहिबान ने, याया अफरीदी साहब ने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था, फिर अदर मिनल्ला साहब भी। तो बात ये थी कि 4 जज साहिबान तो उसमें से फारे हो गए। अगर उन 4 जज में से 2 की अगर ओपिनियन लेनी है तो बाकी 2 जज साहिबान की ओपिनियन तो इन फेवर ऑफ द ओपिनियन ऑफ गिवन बाय द लार्ज मेजॉरिटी व्यू था, फिर तो 5/4 का फैसला तस्वर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें इतनी ज्यादा अब बहस जरूरत बच गई है या उस पर मैटर जाएगा। ये कोई, लेकिन दूसरी तरफ तो शोएब साहब अभी तो पीडीएम की जमातें तो ये केस लेके अब इस तरह जाएंगी कि वो तो कहेंगी वो जजेस जो उस बेंच में बैठे तो उनका फैसला आ गया है, तो ये तो फिर बड़ी वाज़ेह तौर पे आईनी लड़ाई होगी। जी हाँ,
देखिए उस वक्त भी ये नहीं था कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होने, किसी जज साहब ने ये नहीं कहा, ये बात तो सबने तय की। लेकिन उस वक्त जो बाकी दो जज साहबान जिसका रेफरेंस दे रहे हैं मंसूर शाह साहब की उस आर्डर में, उस वक्त ये था कि बाकी दो जज साहबान ने कहा कि मैटर चूंकि नीचे सब जुडिस है बिफोर दी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में, तो फॉर दैट पर्पज यहाँ नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ ये इस हद तक था। वो तो फैसले ऑलरेडी आ चुके हैं कि जिसमें उन्होंने भी डिस्पोज ऑफ कर दिया इन द लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब तो एक नई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, नई आईनी दरखास्त है। नई आईनी दरखास्त को इस बेंच ने सुनना है जो कि 5 मेंबर पे मुश्तमिल है। उन्होंने ये देखना है कि ये केस जो ऑलरेडी इन्होंने उस वक्त डिस्पोज ऑफ कर दिया था और प्रेसिडेंट ने तारीख दे दी थी, अब जो इलेक्शन कमीशन ने नया ऑर्डर पास किया है, क्या इनको नए इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है? क्योंकि उस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन खुद कहता था कि मुझे कोई अख्तियार नहीं है डेट देने का। दूसरा, प्रेसिडेंट की पावर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक नया केस है। लिहाजा नए केस की रोशनी में जो प्रिंसिपल्स तय हो गए हैं वो तो है ही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर लॉफुल है या अनलॉफुल है। ठीक है, ये तो हो गए कानूनी पहलू, लेकिन एहतशाम साहब अब इसके सियासी पहलू आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है ये नॉर्मल है एग्री डिसएग्री करना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में इख्तिलाफ होना, या आपको लगता है कि अब तो पूरा ये कराएंगी ये जमातें? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। अभी तक तो आपने देखा कि पीडीएम की जमातें जो सियासी तौर पे अपना बयानियाँ बना रही थी और आइनी मामलात को इस अंदाज से पेश कर रही थी जिसको लोग आम तौर पे आइनी एक्सपर्ट और लॉ को जानने वाले रिजेक्ट कर रहे थे। अब जब ये 2 जजेस के हवाले से जो बातें आएंगी तो ज़ाहिर है पीडीएम की जमातें कहेंगी कि देखें ये 2 जजेस क्या कह रहे हैं, और ये इनमें फिर वो 2 जजेस जिन्होंने अपने आप को अलहदा किया वो अलहदा थे, अतर मिनहाल साहब की अलहदा बात होगी तो बड़ा वाज़ेह तौर पे एक डिवाइड आएगी कि 7-8 जज एक तरफ है, 7-8 एक तरफ है। तो मेरा ख्याल है सोनिया ये तो एक बुरहान, सियासी बुरहान तो है ये आइनी बुरहान भी पैदा हो जाएगा। हम तो यही समझ रहे थे कि मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा। ये लीगल पॉइंट पे, आइन पॉइंट पे बात होगी और ये तय कर लेंगे जी क्या करना है क्या नहीं करना। और जिस अंदाज से आज गुफ्तगू वहाँ पे हुई है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी लीनियंट भी थी कि सियासी तौर पे बातचीत के जरिए भी हल कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से 2 जजेस का फैसला है उन्होंने तो रद्द कर दिया हर बात को। वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट फैसला करेगी सारा कुछ। इसका मतलब है कि मामला जो है ना वो फिर वही बात बहस शुरू हो जाएगी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट सुप्रीम है सोनिया, लेकिन आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जब वो तशरीह का कर देती है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब एक बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं बारूद आ जाएगा पीडीएम की जमातों के हाथों में, और वो जाहिर है इसको इस्तेमाल करेंगे। और शोएब शाहीन साहब, ये एग्री डिसएग्री इख्तिलाफ राय करना अदलिया के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मौजूद जजेस हैं उनके दरमियान, आपको लगता है ये नॉर्मल है या ये आपको लगता है कि मामला बहरान की तरफ जाएगा, ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन एक पैदा हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक नॉर्मल रूटीन मैटर हुआ करता है। और पिछली दफा भी आप अगर देखें उसी फैसले के अंदर जो शॉर्ट ऑर्डर किया था मंसूर अली शाह साहब ने, अपने उस फैसले में लिख दिया था कि जो अतर मिनल्ला साहब ने जो ओपिनियन दी है उसमें उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर में ही पिछली दफा लिख दिया था जो 1 मार्च का है, वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 पास्ड बाय लर्नेड ब्रदर्स याया अफरीदी एंड अतर मिनल्ला जजेस and dismiss the present constitutional petitions and drop the suo motu proceedings। तो बात ये थी कि उन्होंने तो ये बात पहले दिन लिख दी थी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर हर जज का अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ आएगा कि ये बात सियासी तौर पर जिस तरह भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पार्लियामान है उसको अख्तियार है पार्लियामान को 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन को तरमीम करने का, वरना शेख साहब वो तो 2 जजेस जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को चैलेंज कर रहे हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपका काम प्रोसीडिंग को, ओवरऑल मामलात को रेगुलेट करना है, चीज़ों को मॉनिटर करना है। वो तो इस तरह कह रहे हैं कि भी आप ना जज लगा सकते हैं ना बेंच पे बैठ सकते हैं, और अगर आप बिठाएंगे किसी को तो आपको बराबर के लोगों को बिठाना पड़ेगा फॉरेन अगेंस्ट को देखते हुए। और अब फैसला ये भी है, शोएब शाहीन साहब इस पर भी कमेंट कीजिए। उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस केस की कार्रवाई खत्म की जाती है। देखिए खत्म हो जाएगी सर ऐसे? नहीं, देखें जो मेजॉरिटी व्यू होता है ना वो फैसला होता है, जो मिनॉरिटी व्यू है वो उनकी वो ओपिनियन कहलाती है। मसलन एक जज भी 17 जजों में या 15 जजों में ये कहेगा कि मैं समझता हूं कि ये पिटीशन डिस्मिस होनी चाहिए, वो अपनी फाइंडिंग्स देगा, अपना फैसला लिखेगा। जो मेजॉरिटी व्यू होगा वो फैसला दैट इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट,
मेजॉरिटी व्यू कोर्ट का फैसला तस्वर होता है, और इसी फैसले में भी इन पांचों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दस्तखत हैं जिसमें उन्होंने इस फैसले को फैसला मेजॉरिटी व्यू का फैसला तस्वर किया तो है। इसका बाकी फैसला majority कौन view करेगा? होता है- माजरत के साथ शुएब साहब, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कह रहे हैं कि 5-4 से फैसला आ चुका है, 4-3 से फैसला आ चुका है, तो फिर दूसरी तरफ तो कैसे कहेंगे नहीं जी ओरिजिनली तो 5-4 का 5-3 का ये फैसला था। देखें, अब उस फैसले से मैं नहीं समझता कि उस फैसले से काम आगे चला गया है। उस फैसले की एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। उस फैसले को 3 ऑनरेबल मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ऑलरेडी बाकी पांचों के पांचों ने उसको जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तस्वर करते हुए साइन कर दिए, और उसके बाद उन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया है, और वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनका है वो डिसेंटिंग नोट तस्वर होगा। वो कह सकते हैं अपने उनका एक ओपिनियन है ना कोर्ट का, ऑनरेबल जज साहिबान का, वो एक ओपिनियन है, दैट इज नॉट द बाइंडिंग इफेक्ट। तो बाइंडिंग इफेक्ट वो जजमेंट कहलाएगी जो ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छा, फिर हम इस जजमेंट को साइड पे कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि जो नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का, अब तो सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा ले रही है। उसके जायजे के मुताबिक क्या इलेक्शन कमीशन जो कल कहता था कि हमें तो अख्तियार ही नहीं है डेट देने का, तो आज उनके पास अख्तियार कहाँ से आ गया जिसके जरिए वो इस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और किस तरीके से वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन एक डेट दे दी है। हम सारी चीजों को साइड पे रखें, क्या आइन तो तब्दील नहीं हुआ, आइन तो उसी तरह मौजूद है। आइन ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने ही होने, ठीक है, उससे कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, और जो एक्सक्यूज है उसको भी कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया, रीजनिंग दे दी कि मिनिमम नियरेस्ट टू दैट 90 डेज होगा, और उसकी वजह से इबाम था कि कौन डेट देने का अख्तियार रखता है। लेकिन शेख शाहीन साहब, हमने देखा कि जब नोटिस लिया गया, साद रुकनी जब बेंच बना भी, तो सभी के सभी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस बात पर एग्री थे कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे जज साहिबान ने अपनी जजमेंट में बहुत सारी ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये किया कि देखना ये होगा कि असम्बलियाँ जो तोड़ी गई वो आइन के मुताबिक हुई नहीं हुई। इसके अलावा एक और मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने ज़ाहिर इस हवाले से नोट लिखा। तो आपको लगता है कि अब चूंकि ये कहा गया है कि अज खुद नोटिस की जो कार्रवाई है वो खत्म की जाती है, अभी मैं रिमार्क्स देख रही थी, ये भी कहा गया कि अज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी, उसके बाद जाके किसी का फैसला होगा, सिर्फ एक शख्स के कहने पर। जी सोनिया, ये रिकमेंडेशंस कहलाएंगी, इन जज साहिबान की रिकमेंडेशंस हैं एक लिहाज से कि आइंदा के लिए सो मोटो नोटिस लेने का अख्तियार किस तरह होना चाहिए, इस पे फ्यूचर में कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि फुल कोर्ट बैठे, या तमाम जज साहिबान जैसे इनकी मीटिंग्स होती हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं कि सो मोटो की पावर्स किस तरह एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, और किन हालात में करनी है, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, और किस तरह बेंच बनेगा। ये फ्यूचर के लिए गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस है, और फ्यूचर गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त वो डिस्कस कर सकती है। ब्रेक पर एहतिशाम साहब माज़रत के साथ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। शुएब शाहीन साहब वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतिशाम साहब, अब तो सियासी हवाले से देखें, कानूनी हवाले से देखें, अब सारे मामलात जो हैं वो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो सर, कौन फैसला करेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इख्तलाफात जब सामने आ जाएंगे। सोनिया, मेरे लिए ये बड़ी जिसको कहते हैं ना सिर्फ हैरत की बात है बल्कि परेशान कुन बात है, और मुझे बार बार चौधरी एतजाज़ अहसन जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर वकील है, कानून को जानते हैं, आपको याद है एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए 50-60 साल की मेरी ये जो ज़िंदगी है अदलिया के साथ काम करते हुए, उसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात और परेशान कुन बात यही है कि ये अदलिया के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में ये डिवाइड आ जाए, इस तरीके से इख्तलाफ राय पैदा हो जाए। और दूसरी बात सुनिए जो सवाल के तौर पे शाहीन साहब से पूछी जा सकती है। शुएब साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें कल ये प्रोसीडिंग हो रही हैं, कल PDM की जमात की तरफ से या PDM की हुकूमत की तरफ से या फॉर दैट मैटर कोई एक आम आदमी शहरी चला जाए कि जी ये तो आप सुन ही रहे हैं पटिशन जिस पे आपने नोटिस लिया है, अब तो सूरत हाल कुछ और पैदा हो गई है, 2 जजेस ने ये फैसला कर दिया है और उन्होंने कहा मामला पार्लियामेंट पे चला गया, पार्लियामेंट तय करेगी। उन्होंने कहा जी फिर आपका रोल तो कुछ नहीं रहा, तो आपको लगता है कि ये मामला असल जो है वो सबसाइड हो जाएगा या बैकग्राउंड में चला जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई बंदा उठ के कह दे और कोर्ट जो है जिनके पास ये अख्तियार है फैसला करने का, वो कह दे कि ठीक है जी हम नहीं सुनते। देखें,
सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, जिनके पास एक काइंड ऑफ यूँ समझे कि मौलवी तमीज़ुद्दीन आज खड़ा हो गया है। आपको याद होगा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था जिसमें जस्टिस मुनीर साहब ने नज़रिया-ए-ज़ुर्मत को ईजाद किया था। आज 2 स्पीकर्स फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि हम नज़रिया-ए-ज़ुर्मत के ताबे हम इसको पार्लिमान में भेज देते हैं, पार्लिमान कर दे ना फैसला। पार्लिमान आज 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट करके आइन को तब्दील कर दे। कहे कि 3 महीने की बजाय हम 6 महीने में इलेक्शन कराएँगे, 6 महीने के बजाय हम 9 महीने में इलेक्शन कराएँगे, 9 महीने के बजाय 2 साल में कराएँगे और नॉमिनीज़ बिठाएँगे। ये आइन की रूह के खिलाफ है। आप देखें जो करारदाद मकासद थी, जो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन हमारी, वो आइन का अब हिस्सा बन गई है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि तमाम जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के थ्रू चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स ही करान होंगे। उसके अलावा कोई नॉमिनीज़ नहीं कर सकता। तो बात फिर ये है कि जो इलेक्टेड एक पार्लिमानी जमहूरियत का एक निज़ाम है, उस निज़ाम को आप नफ़ी करके तो किस तरह आप आइन के रूप में आप अमल कर सकते हैं? आइन को मुक़द्दम है आइन सबके ऊपर, वो पार्लिमान भी उसकी पाबंद है, वो अदलिया भी उसकी पाबंद है। वैसे माज़रत के साथ शोएब साहब जो आइन की बात कर रहे हैं आजकल फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक की बड़ी बात हो रही है और वो बार बार वही बात हो रही है, उनके जुमले दोहराए जा रहे हैं कि मैं तो 30 दिन के लिए 90 दिन के दिन इलेक्शन करा के चला जाऊंगा, मेरा लंबा चौड़ा आने का कोई मूड नहीं है। लोग ये बातें दोहरा रहे हैं कि ये सारा आइनी बुरहान अल्टीमेटली फिर किसी और तरफ चला जाएगा और फिर लोग बैठे के बैठे रह जाएंगे 10 साल 15 साल, किसी को नहीं पता क्या होगा। आपको इस तरह के फियर लगते हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि आज एक तो अदलिया आज़ाद है, किसी को ये जुर्रत नहीं है कि वो आइन को उठाकर बाहर फेंक दे या हेल्ड इन अबेंस कर दे और मार्शल लॉ लगा दे या इमरजेंसी प्लस जिसको बोलते हैं वो लगा दे। और इस आइन के और इस अदलिया के होते हुए और कोई भी अदलिया का कोई एक सिंगल जज भी वो अबेटमेंट में आएगा कि उसने एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रोल अदा किया है और उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 का मुकदमा हो सकता है। अब जो 18th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट आई थी, उसके ज़रिए आर्टिकल 6 में मज़ीद शिकें डाल दी गई हैं, जिसपे मेरा नहीं समझता कि कोई भी अब ये किसी किस्म का एडवेंचर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मुल्क जो लूला रंगला चल रहा है ना, मार्शल लॉ के आने के बाद या इमरजेंसी प्लस के बाद या इनकी मअतली के बाद, तो आप खुदा न खास्ता ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आज ऐसी कोई कैफियत है कि पूरे निज़ाम को जो है वो मलिया मेट करके वो मेरे अजीज हमवतनों वाला कोई मामला आ जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसी कैफियत है। हम सबको आइन ही वो वाहिद बुनियाद है जो हम सबको रहनुमाई देती है। हम सब के लिए एक फेडरल यूनिट्स के दरमियान एक बॉन्ड है और स्टेट और इंडिविजुअल्स के दरमियान एक बहुत बड़ा बॉन्ड है और उनको प्रोटेक्शन देती है। बिल्कुल, लेकिन शाहीन साहब ये तो तभी होना जब सियासतदानों को भी इदराक हो। आप देखें इतना सियासी बहरान इंतहा को पहुंचा हुआ है, तो सर फिर सियासतदानों के रवैये ये होंगे तो फिर है हमारे मुल्क की कि अगर आज आपको सूट नहीं करता आइन के तकाजे, अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते तो आप कहते हैं हम आइन को मुअत्तल कर देंगे, इलेक्शन नहीं चाहते। ये तो कोई बात नहीं है। ऐसी जमहूरी और सियासी क़ुव्वतों के ऊपर बहरहाल हमें अफसोस है। इन्होंने सबक नहीं सीखा माजी से, इन्होंने सबक नहीं सीखा अपने इस सिविलियन बालादस्ती के उस उसूल से कि जिसके लिए ये आइन बना था और जिसके लिए इन्होंने स्ट्रगल की है। और अगर वो इस अंदाज में और इस तरीके से सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान आज इलेक्शन जीत जाएगा, इसलिए कि पब्लिक उनके साथ खड़ी हो गई है, तो भाई अगर लोग और अवाम नहीं चाहते आपको, तो आइन के तहत इलेक्शन तो होने हैं, आज नहीं होने तो अक्टूबर में होने। अच्छा शोएब शाहीन साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, वक्त कम है। आज 2 जजेस ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि हाई कोर्ट ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों का फैसला 3 रोज में करे और ज़ाहिर आसकूत के मामले को वो ये कह रहे हैं ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ अब ज़ाहिर है ये समाज जो ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है वो भी कल तक मुलतवी है। अब एक तरफ ये ऑर्डर दिया गया, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, तो फिर क्या आगे मामलात बनेंगे सर? देखिए 2 जज साहबान ने पहले दिन यही ऑर्डर किया था। उनका शॉर्ट ऑर्डर अगर मंसूर अली शाह साहब का आपके पास हो, अगर उसमें पढ़े, उन्होंने पहले दिन यही कहा था कि 3 दिन के अंदर
हाई ठीक है। कोर्ट फैसले कर दें। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी फैसले कर दिए ठीक कि है, ये 9th फैसले अप्रैल ऑलरेडी तक मौजूद हैं। पेश बहरहाल वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, लीगल एक्सपर्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।